दोस्तों साथियों, जीएसएन आप हम सब जानते हैं कि पिछले 30 साल से अमेरिका दुनिया का वाहिद सुपर माना जाता है। बोले क्यों कहें कि वो दुनिया का मास्टर बना हुआ है। वो दूसरे मुल्कों को जमहूरियत के, इंसानी हुकूक के और इंसानियत के सबक पढ़ाता है, और अगर कोई उसके पढ़ाए हुए सबक पर पूरी तरह अमल न करे तो उसको वो सज़ा भी देता है मास्टर की तरह। तो लिहाजा अमेरिका में जो कुछ भी हो उससे हम लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। तो पिछले 2-3 दिन में अमेरिका में जो कुछ हुआ है, यानी आपने देखा होगा कि लोगों ने अमेरिका के इक़्तिदार आला की जो जगह है कांग्रेस बिल्डिंग, कैपिटल, उस पर लोगों ने चढ़ाई की। और वो मनाज़र अमेरिका ने तो पहली बार देखे हैं, लेकिन हम तीसरी दुनिया के लोग पिछले 70 सालों से देखते आए हैं। और जो हमारे मुल्कों में होता था उनमें भी अमेरिका बहादुर का हाथ होता था। जब हम देखते हैं कि अमेरिका की पार्लियामेंट के, कांग्रेस की दीवारों को फलांग कर लोग अंदर दाखिल होते हैं, तो हमें वो तस्वीरें याद आती हैं जब हमारे मुल्कों में बंदूक वाले और वर्दी वाले पीएम हाउस के दरवाज़ों पे चढ़ते हैं या पार्लियामेंट पे चढ़ाई करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तीसरी दुनिया के कई मुल्कों में ये हम देख चुके हैं। तो हमें वो मनाज़िर याद आते हैं और हम अमेरिकियों को भी वो याद दिलाना चाहते हैं। मैंने इसके बारे में एक पोस्ट फेसबुक पे रखी तो कुछ दोस्तों ने कहा कि अमेरिका में अगर आज जमहूरियत पे चढ़ाई हो रही है तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। तो हम बिल्कुल खुश नहीं होते, हम इस अमल की मजम्मत करते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका बहादुर जो दूसरों को ये सबक पढ़ाता है वो खुद क्या करता रहा है और उसी का ये नतीजा है। कहावत है कि जो बोगे वही काटोगे। तो हम सिर्फ उसकी निशानदेही करना चाहते हैं। कह रहे हैं ना कि एक मुंतखब सदर है, उसको रोकने के लिए, और जो शिकस्त खोरदा सदर है वो ये सब कुछ करा रहा है। तो पिछले 70 साल में क्या होता रहा है। अर्ली 50s में ईरान में मोहम्मद मुसद्दिक मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उसके खिलाफ इसी तरह मुजाहरे कराए गए, एहतजाज कराए गए और फिर उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। यहाँ पे अमेरिका में 4 लोग कत्ल हुए हैं इसमें या फौत हुए हैं। वहाँ पे सैकड़ों लोग या हजारों, कोई पता भी सही नहीं चला कितने लोग वहाँ कत्ल हुए। फिर 60s में इंडोनेशिया में आज़ादी के हीरो और लोगों के मकबूल रहनुमा डॉक्टर अहमद सुकार्नो के खिलाफ जो कार्रवाई कराई गई, 10 लाख लोग उसमें मारे गए, 10 लाख। फिर 70s में चिली में मुंतखब सदर थे एलंदे, उनके खिलाफ इसी तरह से पहले शोर गोगा कराया गया, बलवे कराए गए, उसके बाद उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तो उसमें भी हजारों लोग कत्ल हुए। और उसके बाद मिसिंग पर्सन्स का जो आज दुनिया के कई मुल्कों में, पाकिस्तान समेत एक सिलसिला चला हुआ है, वो चिली से शुरू हुआ कि 80,000 से ज़्यादा लोग आज तक गायब हैं। और अगर हम कहानी को मुख्तसर करके फिर माजी करीब में आए तो यूक्रेन में क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेरिका में हम देख रहे हैं, इसी तरह वहाँ के मुंतखब सदर के खिलाफ मुजाहरे कराए गए, लोगों ने पार्लियामेंट पे चढ़ाई की। जॉर्जिया में इसी तरह से हुआ। फिर और नज़दीक हम आए तो सिर्फ 1-1.5 साल पहले वेनेजुएला में वहाँ के मुंतखब सदर के खिलाफ बगावत कराई गई, इसी तरह मुजाहरे किए गए। और जो
अमेरिका का हिमायती उम्मीदवार था, उसने ऐलान कर दिया खुद को कि मैं सदर बन गया हूँ, और वो इसी तरह पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा करने के लिए तैयार था। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि फ़ौज ने उसका साथ नहीं दिया। फ़ौज ने मुंतखब सदर जो है वेनेजुएला के, उनका साथ दिया। तो ये सिलसिला सारी दुनिया में उन्होंने कहा। हमारे सिर्फ आज की गुफ्तगू का मतलब ये है कि अमेरिका के लोगों को भी और यहाँ के लोगों को भी ये याद दिलाना कि ये जो कुछ हो रहा है ये बोया हुआ काटा जा रहा है। और इसीलिए भी ज़रूरी है कि अफसोस भी है उस पर कि यहाँ के हमारे मुल्कों के कई दानिश्वर दिन रात अमेरिका की जमहूरियत की तारीफ करते हैं, न सिर्फ तारीफ करते हैं, अमेरिका के नाम को वो हर अच्छाई की, हर नेकी की, हर तरक्की की अलामत करके पेश करते हैं। अमेरिका का नाम आ गया, बस बात खत्म हो गई, नाम ही काफ़ी है। हमें सबक पढ़ाते रहते हैं कि देखो अमेरिका में ऐसे हो रहा है तो हम भी ऐसे ही करें, तो वही हमारी निजात का रास्ता है। तो इसीलिए इस चीज़ की निशानदेही करना ज़रूरी है। और हम तो पिछली बातें हम करते ही नहीं हैं कि अमेरिका में जो आज लोग हैं उन्होंने अमेरिका पर कैसे कब्जा किया, वहाँ के जो असली बाशिंदे थे उनके साथ क्या किया। अब वो पुरानी दास्तान हो गई, वो हम नहीं छेड़ते। या इवन जब वो आज़ादी का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसको हम सब लोग दुनिया की उसकी तारीफ करते हैं और उससे सीखते भी हैं, इतना ज़बरदस्त था। लेकिन उस वक्त 13 रियासतें थी। ये जो 50 हुई हैं ये किस तरह हुई हैं ये भी दुनिया जानती है कि जो पड़ोस के मुल्क थे उनके इलाकों पर कैसे कब्जे किए गए। तो वो चीज़ें तो हम करते ही नहीं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जो पिछले 70 सालों में होता आया है सिर्फ उसका जिक्र करते हैं। और वो भी इसके लिए कि बेहतर होगा कि आज जब अमेरिका में ऐसे हो रहा है और अमेरिका के लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो उनको हम याद दिलाएं कि ये जो कुछ आपने माजी में किया था उसका नतीजा है, ताकि आइंदा दुनिया इस तरह की चीज़ों से बच सके। हम अमेरिका की जमहूरियत को, वहाँ के लोगों को कम नहीं समझते, कोई उनकी हम बुराई नहीं करते, लेकिन उनको ये ज़रूर हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि दूसरों को भी कमतर आप न समझें कि सारी दुनिया के लोग तो जाहिल हैं, न उनको जमहूरियत का पता है, न उनको इंसानी हुकूक का पता है। आप हर वक्त उनको लेक्चर देते रहें और अपने आप को सुपीरियर समझें। ये तो उसी तरह है ना। हिटलर का क्या था, वो भी यही कहता था कि जर्मन आला नस्ल के लोग हैं, बाकी सब कमतर हैं, लिहाजा जर्मनों को सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने का हक है। तो उसका जो अंजाम हुआ था, आप इस थोड़ा सा जो झलक है, आपको इशारा मिला है, हम ये कहते हैं कि आप उससे सबक सीख लें। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले इस वक्त चूँकि रिपब्लिकन सदर के इशारों पर, उसके कहने पर ये एहतजाज और ये फसाद हुए हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी वाले बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं जमहूरियत के लिए। तो उनको भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा उस पर तो कभी आपने एतराज़ नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया कि वो मुंतखब सदर थे, सुकार्नो और मुसद्दिक भी, और यूक्रेन और जॉर्जिया के जो सदूर थे वो भी मुंतखब थे, तो उनके खिलाफ मुजाहरे नाजायज़ थे। ये तो आपने बात नहीं की। और तो और आजकल ये बात चल रही है कि अभी इस सदर ट्रम्प को इम्पीच करके हटाया जाए, उसने इतना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया ना, अभी बाकी उसकी सदारत में 10 दिन है। तो अमेरिका के लोग, खास करके सियासतदान, बिलखुसूस डेमोक्रेटिक पार्टी वाले, ये कह रहे हैं कि ये 10 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे सदर को 10 दिन भी नहीं देने चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे ही रिपब्लिकन पार्टी के सदर जब रिचर्ड निक्सन थे और उन्होंने वियतनाम पर कारपेट बॉम्बिंग के अहकामात दिए,
सारे आलमी उसूलों को दरम बरम करके उसने शहरी आबादियों पर बमबारी की, कारपेट बॉम्बिंग जैसो कहते हैं, उनके फसलों को तबाह करने को हुक्म दिए। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी वालों को कोई तकलीफ नहीं हुई, उसमें कोई उनको बुराई नजर नहीं आई। और फिर उसी सदर निक्सन को इम्पीच करके हटाया इस बात पर कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वाटरगेट, उसमें उनकी मीटिंग की, एक गुफ्तगू खुफिया आलों के जरिए सुनी थी। इस बुनियाद पर उसको हटा दिया गया, लेकिन वियतनाम में जो कुछ उसने किया उसको नहीं हटाया। तो ये भी बात जाहिर आती है कि उनकी जमहूरियत के उसूल अपने लिए दूसरे हैं, दूसरों के लिए दूसरे हैं। और ये फर्क इसलिए है कि वो अपने आप को मोतबर समझते हैं, बाकी दुनिया के लोगों को कमतर समझते हैं। तो इसीलिए हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी वाले बलवा कहते हैं, कूदता कहते हैं, बगावत कहते हैं, तो जब इसी तरह की इससे कहीं बदतर किस्म की सूरत हाल आपके इदारे दूसरे मुल्कों में पैदा करते हैं, तो वहाँ के लोगों के एहसास क्या होंगे, ये भी एहसास होना चाहिए आपको भी। और आखिर में यहाँ के पाकिस्तान के, सिंध के और हमारे तरह के दूसरे मुल्कों के जो कुछ लखारी और दानिशवर सुबह शाम यही सबक पढ़ाते रहते हैं कि बस अमेरिका की पैरवी करें, जो कुछ अमेरिका कर रहा है बस वही आंखें बंद करके आप करें, उनको भी थोड़ा मैं निशानदही करना चाहता हूँ कि सब कुछ अमेरिका का अच्छा नहीं है, उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उनमें भी बुराइयाँ हैं। हमारे पास भी कई अच्छी चीज़ें हैं जो अमेरिका को सीखनी चाहिए हम जैसे मुल्कों से। तो सब लोग इंसान बराबर हैं, उसूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, और ये कमतर और मोतबर का फ़र्क ख़त्म करें तो दुनिया ऐसे बुरानों से बच सकती है। और उसके लिए हमें फिर भी मैं ये कहूँगा कि हिटलर वाली जर्मनी को ज़हन में रखना चाहिए कि जो अपने को बरतर और दूसरों को कमतर समझता था, तो ये एक इशारा है, अमेरिका को समझ जाए तो बेहतर है, उसके लिए भी हम सब के लिए। मेहरबानी।